दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे। क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं है। हेलो, माइक्राम की तकरीरें नातुओं मनक़बात हाँ जनाब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपकी कॉल क्यों नहीं, क्या नाम, मैं बोल रहा था करीबन 1 मिनट बोला, आपकी वो आवाज ही नहीं आई, इसलिए फिर मैंने बाद में कॉल कर। आपने बोला कि 2 मिनट बाद आप वेट करिए, तो मैंने फोन को बाद साइड में मैंने भी रख दिया। अच्छा, ग्राहक आ गए तो मैं भी बिजी हो गया भाई। अच्छा, मैं समझा, हो सकता है यही तो मैं समझा, मैं हो सकता है कहीं बिजी हो गए हो आप, इसलिए मैंने फिर कॉल कर। मेरे ग्राहक आ गए तो फिर मैंने फोन को मैंने साइड में ही रख दिया, लाउड स्पीकर करके। अच्छा, चलो मैं ग्राहक को पहले निपटालूं फिर आपसे बात करूं। अच्छा, कितनी काटना है इसीलिए? हाँ, तो एक दूसरी डलिया उठा के ले आ जल्दी से, उसी में काट ले रहे। अरे छिकले यहाँ रखेंगे जी, बोलिए। हेलो, हाँ तो जनाब मैं ये कह रहा था, तो रात को आप क्या बात करने वाले थे? हाँ जनाब, अब वो जाने दो, अब वो जो बात जो हुई है फिर वो जाने दो। अब क्या आप रात को कॉल किया था, क्यों किया था? हाँ जनाब, मैं ये पूछ रहा था कि रमजान शरीफ को जालिम हुकूमत से तशबीह देना कैसा है? ये गलत है। जालिम मतलब कुफ्र है जी, कुफ्र है जालिम। हाँ, अच्छा चलिए, वो मतलब मैं अच्छा नहीं, चलिए, कुफ्र का तो मामला ऐसा है कि फिर उसके लिए इत्माम हुज्जत वगैरह वगैरह वो है, जब तक इत्माम हुज्जत करी जाएगी फिर बहुत लंबी, यानी कुल मिला के ये बात जो है ये गलत है। हेलो, मतलब कुफ्र होता है ना ऐसा, मतलब मैं कोई मतलब मैं इस तरह से बोले, यानी रमजान शरीफ को जालिम, मतलब मैं जालिम कहे रमजान शरीफ को, तो मतलब कुफ्र ही होता है ना। हाँ, वो तो उसमें कोई शक नहीं, कुफ्र होता है, लेकिन उस कुफ्र के लिए फिर इत्माम हुज्जत वगैरह वगैरह करना, ये सब करना पड़ता है। तो वो अभी तो देखो अपने तुम इत्माम हुज्जत कर नहीं सकते, ठीक है, इसलिए सिर्फ इतना समझ लेते। जिसने मतलब हाँ, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने मतलब कुफ्र का फतवा लगाया, जिस आलिम ने कुफ्र का फतवा लगाया, तो मतलब कुफ्र की कुछ शर्तें भी होती है ना कि भाई कुफ्र किस तरह से लगाया जाता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वाले लगते हो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इत्माम हुज्जत वगैरह वगैरह कर, इत्माम हुज्जत। अरे यार, अब डायरेक्ट किसी पे आप अपने कुफ्र का फतवा तो लगा नहीं सकते। अच्छा, एक काम कीजिए, 1 मिनट आप बोलिए, 1 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप बोलिए। हाँ, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अब किसी ने मतलब डायरेक्ट ही मतलब कोई इबारत देख के आप एक काम कीजिए, आप जो है वो टाइम देखते रहिए, क्योंकि मैं आपसे बात करते करते दूसरा काम भी कर रहा हूँ ना, तो मैं टाइम नहीं देख पाऊंगा। आप टाइम देखते रहिए, जब मेरा 1 मिनट हो जाएगा तो आप मुझे मुतनब्बे कर दीजिए, और जब आपका 1 मिनट हो जाए तो आप खुद ब खुद खामोश हो जाए, ठीक है? नहीं, बात तो मेरी बात तो ऐसे ही होगी ना हजरत। बात मतलब में बात क्या है कि बात से ही होगी। अब उसमें टाइम की तो कोई पाबंदी तो लगती नहीं। मैं बोलूंगा, मैं आपके सवाल होंगे, नहीं ऐसा रहेगा तो मैं ना, आपको जवाब दूंगा। नहीं मैं आपको जवाब दूंगा, मेरे सवाल होंगे तो आप उसका जवाब देंगे। नहीं ऐसा है ना, ऐसे ही होगी ना। देखिए मैं आपको बताऊं, टाइम की पाबंदी थोड़ी लगती है। देखिए अब मैं आपसे कुछ चाह रहा हूँ, आप बीच में बोल गए, मेरी बात को सुन नहीं रही, या आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो और मैं बीच में बोल गया, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो इससे जो है मामला थोड़ा जो है वो कश्मकश में आ जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जिससे बात जो है वो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने खुद कहा रमजान शरीफ को जालिम हुकूमत से तशबीह देना गलत है, ठीक है? हाँ, यहाँ तक कि आपने कुफ्र तक बताया, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ। अब किताब का नाम फैजान सुन्नत, सफा नंबर 1283। आज जो नई फैजान सुन्नत चल रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि जो पुरानी फैजान सुन्नत थी। हाँ, मैंने पढ़ा है, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास में है। हाँ, तो पुरानी फैजान में है। हाँ, फैजान सुन्नत में हाँ लिखा हुआ है, ये इबारत है, यानी किसी, यानी कोई मतलब में
ईद हम ईद क्यों न मनाए। हाँ, हम ईद क्यों मनाए, उसकी हाँ, इबारत जो है वो इस तरह है। वही बाब में लिखा हुआ है। हाँ, वही बाब में लिखा हुआ है। हाँ, तो उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें देख कुछ चार पांच एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कोई मतलब में जालिम बादशाह किसी मुल्क की आजादी, हाँ, फिर मतलब में कोई दूसरा एक होता है कि कोई अरे मतलब मेरी कोई। हाँ ईद उल फित्र के बयान में ये लिखा हुआ है साफ हाँ साफ, हाँ हम हाँ ईद क्यों ना मनाए, हाँ यानी लिखा हुआ है। ईद जो है, ईद बनाने की, ईद क्यों मनाई जाती है, ईद मनाने की वजह क्या है, वो बयान की जा रही है उस बाब में। हम ईद क्यों ना मनाए, उस पैराग्राफ में। उसका मतलब खुशी का मतलब में इजहार होता है। अरे मतलब सुनिए यार, खुशियाना होता है उसमें, उस पे बयान है। मैंने पढ़ा हुआ है और मेरे पास अरे उसका पुरानी फैजान सुनने का स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसमें इबारत ये लिखी हुई है, देखिए ना, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आजादी पाता है तो उसी माह की उसी तारीख को खुशी का इजहार करता है। ठीक है, ये हाँ इबारत किस में हाँ लिखी गई, ये हाँ। लिखी फिर गई आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है। आगे, ये आगे क्या लिखा है। यहाँ पर जो है ये बात मुकम्मल हो गई। अब वो आगे जो है मुकम्मल कुछ नहीं, भी आगे और भी पढ़िए। आगे, हाँ आगे पढ़िए और भी आगे कुछ की, लिखा हुआ है आगे। अरे यार, आगे की मिसाल जो है वो दूसरी है। आगे की मिसाल से हाँ वो मतलब मिसाल, हाँ मिसाल नहीं, पढ़िए तो सही। आगे की मिसाल हाँ जो है वो दूसरी है। ठीक है, हाँ, तो उसमें यूं भी लिखा है, मेरी बात सुनिए, हाँ उसमें चलिए ये भी ठीक है, आप लिखा ही है। पढ़ दीजिए, हाँ आगे क्या लिखा है पढ़ो। हाँ, तो उसमें यही लिखा है, ये भी लिखा है। हाँ, और उसमें मतलब में सब पूरा हो जाता है। तो उसमें लिखा है कि फिर रमजान शरीफ का तो क्या कहना। रमजान शरीफ का तो कुछ मतलब में बात ही नहीं कर सकते। रमजान अच्छा, शरीफ की तो अजमत बहुत बड़ी है। उसका हाँ, मायना ऐसा होता है। तो इससे पहले हाँ धोया जाएगा ना। हेलो। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं, तुम्हारी सुन रही हूँ। हाँ रमजान शरीफ, हाँ हाँ, रमजान शरीफ की तो मतलब अजमतों का क्या कहना। हाँ, हाँ, तो किसी की खुशी में यानी रमजान की खुशी में यानी ईद मनाते हैं, हाँ, ऐसा मतलब में लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है, आप कुछ। मुझे ये बताइए। जो ये पहले इबारत जो लिखी हुई है, इस इबारत क्या 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 करा जाए, जिसमें रमजान शरीफ को जालिम हुकूमत से तशबीह दी गई है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, वो रमजान शरीफ जिसके ताल्लुक से सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत, मगफिरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना बताया, उस महीने के ताल्लुक से ये लिखा गया कि जालिम हुकूमत से तशबीह दी गई। अब मुझे ये बताइए, इसके ऊपर क्या हुक्म लगता है। मैं हेलो, आलिम तो हूँ नहीं, मेरी बात तो सुनो। आपका दिल मैं क्या आलिम कहता हूँ है, नहीं, बराबर। आपका हाँ दिल सुनो क्या मेरी कहता है, बात। मैं आपसे पूछा हूँ क्या? आपका दिल क्या कहता है, ये अरे इबारत पर सही है? जो आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो इबारत लिखी हुई है, हैं? अब उसको मतलब में रमजान शरीफ से जो आप बता रहे हैं, हाँ, उसकी मतलब में रमजान शरीफ के साथ में उसकी मतलब में उसका है ही नहीं है। क्या नहीं है? जो आप जो समझना चाहते अरे हैं, एक मिनट में मैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं। अरे यार, हेलो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, हाँ आप मेरी वेट बात करिए, सुनो आप तुम। वेट करिए, मैं मे- आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं पूरी हाँ, इबारत जो चलो लिखी पढ़ हुई के है, सुनाओ, पढ़ के पूरी सुनाओ। इबारत हाँ हाँ, आप पूरी इबारत हाँ, आपको पढ़ के ठीक सुनाता है, चलो निकालो और पढ़ के सुनाओ तुम, अभी पता चल जाएगा सब। हूँ। ओहो। हेलो। हाँ पढ़ो। हाँ सुनिए, जी उसको सुनाइए। लिखा है, हाँ, उसका लिखा हुआ है, हम ईद क्यों न मनाए, प्रश्नार्थ से लिखा हुआ है। हाँ, देखिए ना, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत को चुंगल से आजादी पाता है, हाँ, तो हर साल उसी माह की हाँ, उसी तारीख को हाँ, उसकी यादगार के तौर पर जश्न मनाया जाता है। हाँ, फिर से पढ़िए इस इबारत को, फिर से पढ़िए। नीज सुनिए नहीं, आप इस इबारत को दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए इस इबारत को। में कामयाब हो जाता है, अरे तो वो किस कदर खुश हो जाता है। हाँ, माह रमजान चलो तुम पढ़ लो, बाद में मैं तुमसे दोबारा पढ़वाऊंगा। रहमतों को तो क्या कहना, हाँ, ये तो वो अजीम शान हाँ, महीना है
आगे पढ़िए, जिसमें चलिए। बनी 9 इंसान की फलाह, हेलो। बहुदी और हेलो। हाँ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हाँ, मुझे पूरी आपसे इबारत ये नहीं लिखा हुआ पढ़वानी है। है, पूरा पैराग्राफ मुझे क्या आपसे नहीं पढ़वाना है, ठीक है। अल्लामा अरशदुल क्या कह रहे कादरी, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अल्लामा अरशदुल कादरी ज़ेरो ज़बर में फरमाते हैं कि जितनी इबारत की जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ उतनी ही इबारत पढ़ी जाती है और उतनी ही इबारत जो है वो किताब में नकल की जाती है, ना कि पूरी किताब, ना और ना कि पूरी की पूरी इबारत। ये अल्लामा अरशदुल कादरी अपनी किताब ज़ेरो ज़बर में फरमा रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दोबारा उस अरे इबारत पे पढ़ो, उनके देखिए कहने ना से क्या जब कोई होगा, जो मुल्क। मतलब में जो इबारत जो पढ़ी है, जो इबारत जो है लिखी हाँ हुई है, ऐसा हाँ। थोड़ी ना लिखा है कि ये रमजान शरीफ को जालिम, ऐसा लिखा हुआ है रमजान शरीफ को जालिम कहा। अरे यार, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हम ईद क्यों ना हाँ, मनाए। साफ साफ ये हाँ, कहाँ से साफ साफ हो गया, ये ऐसे अरे थोड़ी साफ साफ होता है। क्या नहीं लिखा है? हाँ, जरा ऐसे ऐसे थोड़ी ना साफ दोबारा साफ पढ़ो, होता है। इबारत को दोबारा पढ़ो, जरा पता चल जाएगा। मैं छील तो दूँ। हेलो हेलो। किसको कल उन्होंने तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, इबारत जी को हेलो दोबारा पढ़ो। हेलो। हेलो, हाँ, इबारत को दोबारा सुन लीजिए। हाँ देखिए ना, हाँ जब कोई मुल्क हाँ किसी जालिम हुकूमत को चुंगल से आजादी पाता है तो हाँ हर साल उसी माह हाँ उसी तारीख को हाँ उसकी यादगार के तौर पर जश्न मनाया जाता है। हाँ, बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। इल्म बस बस बस, इम्तिहान वो में नीज, कामयाब हो जाता है सुनो तो वो सुनो सुनो। इस कदर खुश हो जाता है। अरे यार, वो माहे नीज। माहे रमजान मुबारक की बरकतों और रहमतों का तो क्या कहना, ये तो वो अरे यार, अजीम महीना है हेलो जिसमें बनी 9 इंसान की फलाह, हेलो। बहबूदी और यह इतना है ना। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, हेलो, वो नीज से आगे मत पढ़ो, नीज से पहले पढ़ो, नीज से पहले तक की बात करो। वहां पे नीज लगा हुआ है, नीज का मतलब ये होता है, नीज का मतलब जानते हैं आप? नीज का मतलब है हाँ फारसी जानता का हूँ। हरफ अत्फ, यानी नीज का मतलब होता है और। अब यहाँ से जो हाँ हाँ, और से जब बात चलती है वो दूसरी बात चलती है, ना कि पहली वाली बात चलती हाँ है। वहां से दूसरी बात है, ये दूसरी इबारत है, वो दूसरी इबारत है, ठीक है। ये बात इस इबारत पे की जा रही है, और अगर ये इबारत, पहली इबारत जो लिखी हुई है। हाँ, हेलो, तो ये पहली इबारत इबारत जो गलत है लिखी या हुई सही? है, हाँ, आप मुझे ये नहीं बताइए। गलत, बिल्कुल सही है, सही अच्छा, है, सही सही माअज़ल्लाह, लिखा है, रमजान शरीफ गलत को, नहीं लिखा। रमजान शरीफ को जालिम हुकूमत के इसमें चुंगल रमजान से, शरीफ का महीना कहाँ लिखा हुआ है? हैं? ये रमजान शरीफ को, मेरी बात रम- सुनो, इसमें हैं? रमजान शरीफ ईद से हाँ, ईद से रमजान शरीफ, हाँ, ईद से पहले क्या मुहर्रम शरीफ का महीना आता है? ईद उल फितर से पहले तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ईद नहीं। ईद ईद का महीना है रमजान अरे शरीफ यार, से पहले? एक बात बताओ। ऐसा कौन लिखा हुआ है? अरे कहाँ यार, लिखा हुआ है? छोटी ईद से पहले कौन सा महीना आता है? मुहर्रम शरीफ का आता है क्या? इससे पहले रमजान छोट- शरीफ, ईद से पहले रमजान शरीफ का महीना होता है। तो मेरी जाहिर सी बात है, सुनिए, कौन सा इसमें महीना कहाँ खत्म लिखा होता हुआ है? है? ईद से इसमें कहाँ पहले, लिखा हुआ ईद है? आने से पहले कौन सा महीना खत्म होता है और ईद हाँ, शुरू होती है? रमजान शरीफ रमजान शरीफ का जाता है ना, महीना होता है। रमजान हाँ शरीफ हाँ जाता है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें हाँ मिसाल के तौर पे समझाने ये चाह रहा हूँ। अब क्या नाम, एक किताब लिखी जाए जिसमें ये यौमे क्या नाम, यौमे आज़ादी की बहार है, यानी जो 15 अगस्त मनाया जाता है, ठीक है। मैं तुम्हें हाँ समझाने के लिए हाँ कह रहा हाँ हूँ, ये उस किताब हाँ का नाम रखा जाए यौमे आज़ादी की बहारें, ठीक है। अब हाँ उसमें ये टाइटल माना जाए सेम टू सेम इसी इबारत की तरह, जैसा कि ये इबारत हाँ है हम ईद क्यों ना मनाए। अब उसका जो टाइटल, जो क्या नाम पैराग्राफ बांधा जाए, वो उसका ये माना जाए हम यौम आज़ादी क्यों ना मनाए, ठीक है। उसके मातहत लिखा जाए, देखिए ना, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आज़ादी पाता है तो उसी माह की उसी तारीख को खुशी का इजहार करता है, ठीक है। और फिर उसके नीचे लिखा जाए यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की जालिम हुकूमत के चुंगल से आज़ादी पाया तो हम 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी मनाते हैं। तब इससे पता क्या चला कि हिंदुस्तान जो था, मैं आपकी बात समझ नहीं, गया, मैं आपकी बात समझ हाँ, गया, मेरी बात अगर मैं आप आपकी समझ बात गए समझ हो गया। तो आप हाँ, मुझे ये बताओ, वहाँ मेरी पे बात समझ रमजान गया। शरीफ को हाँ, जालिम तो मेरी हुकूमत बात बोला गया या मेरी नहीं? बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, अब उसमें बोलो। कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि हम मतलब में
रमजान शरीफ जो आप समझना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा कहाँ पे लिखा है कि रमजान शरीफ का जो महीना है वो मतलब में जुल्म जालिम महीना है, ऐसा कहाँ पे लिखा है? अरे यार उसमें साफ साफ तशबीह दी गई है। जब कोई मुल्क, जाहिर सी बात है, रमजान ईद से पहले रमजान शरीफ आता है, रमजान शरीफ जाता है तो ईद आती है। तो इसमें मेरी बात सुनिए, तो इसमें लिखा हुआ क्या है भाई रमजान शरीफ? अब क्या आप नहीं मानते कि ईद से पहले रमजान शरीफ का महीना जो आता है, रमजान शरीफ का महीना जो आता है तो वो मतलब में बहुत जालिम महीना होता है, इसलिए हम ईद मनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें? अरे यार तुम्हारी किताब में रमजान शरीफ को जालिम हुकूमत से तशबीह दी गई है। अगर कोई क्या हम अंधे को भी ये इबारत पढ़ के सुनाई जाए ना, वो भी ये मान लेगा। मैंने तुम्हें मिसाल भी समझा दी। मैंने कहा अगर ये लिखा जाए यौम आज़ादी हम क्यों ना मनाए, तो भी ये इबारत सादिक आती है कि यौम आज़ादी इसलिए मनाते हैं क्योंकि अंग्रेजों के चुंगल से वहाँ पे आज़ादी मिली थी, इसलिए यौम आज़ादी मनाते। कहीं सेम टू सेम इबारत मैंने वहाँ पे जब कही, अरे यार हेलो मैंने सेम टू सेम इबारत जब वहाँ पे पढ़ी तो आप तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, और जब यही इबारत आपकी किताब में दिखा रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रमजान शरीफ का नाम नहीं। अरे ईद से पहले आता क्या है, आप मुझे ये बताओ। हाँ रमजान शरीफ ही आता है, लेकिन रमजान शरीफ को आप हाँ रमजान शरीफ आता है तो वो इबारत किस लिए लिखी गई, किसकी तरफ निस्बत है? और अगर दूसरा सवाल मेरा ये, खुशी का इजहार कैसे करेगा कोई? खुशी का इजहार कब करेगा? खुशी का इजहार क्या नाम, खुशी का इजहार तो क्या रमजान शरीफ जाते हैं तो क्या नाम ईद वाले दिन इसलिए खुशी का इजहार किया जाता है कि रमजान शरीफ के चंगुल से आजादी पाते हैं? अब माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अरे मोमिन तो वो है जो रमजान शरीफ के जाने का गम मनाए, समझे? रमजान शरीफ के जाने का मोमिन को गम होता है कि रब तबारक तआला की नेमतें थी, रब तबारक तआला की रहमतें थी, वो हमसे उड़ गई। और तुम कहते हो कि कोई मुल्क जब किसी मुल्क की चुंगल से आजादी पाता है, वो भी जालिम हुकूमत की चुंगल से आजादी पाता है, तो उसी माह की उसी तारीख को खुशी का इजहार करता है। और ये तुम इबारत लिख रहे हो रमजान शरीफ हम ईद क्यों ना मनाए, ईद बनाने की वजहों में तुम ये बयान कर रहे हो। अरे कोई अंधा भी होगा, लूला भी होगा, वो भी ये इबारत समझ जाएगा कि कहाँ पे किसको तशबीह दी जा रही है। कौन मना रहा है? मेरी बात अभी रमजान शरीफ के जाने का गम कौन मना रहा है, मुझे ये बताइए ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या रमजान शरीफ के रमजान शरीफ आप खुतबा नहीं पढ़ा आपने? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ वो जो लिखा हुआ ना, मेरी बात सुनो, उसमें साफ साफ सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, हाँ पढ़ो, आराम से पढ़ो, तुम आराम से वैसे पढ़ लो और सोच के फिर बात करो। जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आजादी पाता है तो वो हर साल उसी माह उसी तारीख को उसकी यादगार के तौर पर जश्न मनाया जाता है। किसकी यादगार के तौर पे? तालिबे इल्म वो नेज छोड़ो, वो नीज मत पढ़ो, वो किस कदर खुश हो जाता है। वो नीज मत पढ़ो यार, वो मैं तुमसे कह रहा हूँ। रमजान मुबारक और बरकतों और रहमतों। अच्छा एक बात बताओ, हेलो हेलो हेलो, ये तो वो अजीमुस्तान महीना है। हेलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अजीमुस्तान महीना है। अच्छा सुनो, कुछ देर के लिए कुछ और यानी ये सब लिखा हुआ है। मैं तुमसे कह, उसको अलग अलग उसको हट के मतलब में बयान किया गया, यानी उससे अच्छा एक मिनट उससे भी बढ़कर यानी रमजान की बरकतें हैं। अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है, जरा आप ध्यान से जरा पढ़िए उसको। मैंने पढ़ लिया, मैंने समझ भी लिया। बहुत आजादी से बेहतर किसी मुल्क की आजादी और कोई मतलब इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, उससे भी बढ़कर उसमें पूरा पैराग्राफ पूरा पढ़िए आप। मैं पढ़ चुका हूँ पूरा। मैं आपसे बरकतों का तो क्या कहना, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। मैं आपसे मेरी बात मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपकी बात पूरी मैं समझ रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जो आप मुझे समझाना चाहते हैं वो पैराग्राफ आप उसको बाकी में 41 बीमारी जो रहा बता रहे हो आप, लेकिन वो चीज अलग है। और माह रमजान की बरकतें और अज़मत अलग चीज है। वो 41 बीमारियों के बराबर है, सच कहा किसी ने। यार बस यही तो कह रहे हो। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि रमजान शरीफ की जो बरकतें हैं, रमजान शरीफ की जो रहमतें हैं, वो दूसरी इबारत से जाहिर है।
जब कोई तालिब इल्म किसी इम्तिहान में पास होता है तो वो किस तरह खुशी का इजहार करता है, ये इस इबारत से तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि ये रमजान शरीफ की अजमतें इससे भी आला है। तो अब हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि इस इबारत से तो पता ये चलता है कि जब कोई मुल्क क्या नाम कोई तालिब इल्म इम्तिहान में पास होता है तो वो किस तरह खुशी का इजहार करता है, तो इससे रमजान की रहमतों का पता चलता है। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, मालूम करना ये चाह रहा हूँ कि इस इबारत का ताल्लुक तो आप रमजान शरीफ से जोड़ रहे हैं, ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं, वो रमजान नहीं, सुनो ही नहीं है। हाँ, रमजान शरीफ से उसका ताल्लुक ही नहीं है जो आप मतलब जो इबारत को आप बताना चाह रहे हो। तो मैं यानी इस इबारत से तो ताल्लुक है। हेलो, कौन सी? तालिब इल्म वाली इबारत से तो ताल्लुक है इसका? नहीं, दोनों से किसी की ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये दोनों से बढ़कर है। अच्छा, दोनों उसमें ये लिखा हुआ है। हाँ, दोनों से बढ़कर है। दोनों से बढ़कर है। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पर तो ये कहा गया है कि तालिब इल्म किस तरह खुशी का इजहार करता है, ठीक है, वहाँ पे तो चलो मिसाल सही दी गई, ठीक है। अब दूसरी इबारत जो है, दूसरी मिसाल जो है, वहाँ पर कौन सी जालिम हुकूमत मुराद है? वहाँ पर कौन सी जालिम हुकूमत? वहाँ पे आप जरा गौर कीजिए कि वहाँ पे दो मिसालें बयान की गई। दो मिसालें, सुनो, दो मिसालें बयान की गई हैं ईद मनाने की 2 मिसालें बयान की गई हैं। हम ईद क्यों ना मनाए, यानी ईद मना ये बताया जा रहा है वहाँ पे हम ईद क्यों मनाते हैं, ईद बनाने की वजह क्या है। तो ये यहाँ पे मिसालें दे के बताना चाह रहे हैं कि जब कोई मुल्क किसी जालिम, और मिसाल भी उसी की दी जाती है जो उससे मिसाल के तौर मिलता हो, जो उससे तशबीह खाता हो, उसकी मिसाल दी जाती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि ताजमहल जो है वो ताज होटल की तरह है। अब ताज होटल भी खूबसूरत है, ताज होटल जो है वो ताजमहल की तरह है। ताज होटल भी खूबसूरत है और ताजमहल भी खूबसूरत है, तो दोनों खूबसूरत चीजों की मिसाल ताजमहल से दी गई। अब अगर मैं ये कहूँ कि ताजमहल जो है वो हमारे पीलीभीत के गंदे नाले की तरह है, या हमारे पीलीभीत का गंदा नाला जो है वो ताजमहल की तरह, तो ये मिसाल सरासर गलत है और ताजमहल के ऊपर बोहतान है, ठीक है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अब वहां पे जो मिसाल दे के समझाया गया है कि क्या नाम रमजान जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आजादी पाता है तो उसी माह की उसी तारीख को खुशी का इजहार करता है। तो जाहिर सी बात है, या तो रमजान शरीफ को जालिम कहा गया है या रमजान शरीफ को जालिम हुकूमत से तशबीह दी गई है, या फिर ये इबारत ही गलत है, क्योंकि मिसाल जो है वो खूबसूरत चीज से दी जाती है और बद चीज से दी जाती है। जैसे हम ये कहें कि अबू जहल अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह था, तो ये मिसाल बिल्कुल सही है, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने उबई भी मुनाफिक है और अबू जहल भी मुशरिक है, दोनों एक से हैं, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक रब तबारक ताला ने वैसा बनाया जैसा आप चाह रहे थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों चीजें खूबसूरत है। खूबसूरत की मिसाल खूबसूरत से दी जा रही है और बुराई की मिसाल बुराई से दी जा रही है। और रमजान शरीफ जो है वो बेइंतहा खूबसूरत है, तो वहाँ खूबसूरती की मिसाल खूबसूरत से दी जाएगी, ना कि किसी जालिम हुकूमत से दी जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए, जालिम हुकूमत की से मिसाल दे के क्या समझाना चाह रहे हैं? या तो रमजान शरीफ को जालिम हुकूमत कहा जा रहा है या जालिम हुकूमत को रमजान शरीफ की तरह कहा जा रहा है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात सुनो, सबसे अहम बात मेरी सुनते चलो। अगर ये इबारत गलत नहीं तुम्हारे नजदीक, तो तुम्हारे मौलवियों ने इस इबारत को नई वाली फैजान सुन्नत से निकाला क्यों? और अगर निकाला तो इसमें खराबी क्यों थी? खराबी क्या थी ये मुझे बताओ। अगर ये इबारत गलत नहीं, हेलो, स्टॉल में चाहिए तेरे चार वेट ले हाँ फैसल जी, मैंने जो कार्ड दिए हैं इधर आके धो ले। हाँ हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा है?
मैं हाँ ये कह रहा हूँ, अगर ये इबारत गलत नहीं तुम्हारे नजदीक, तुमने अभी सही कहा कि ये इबारत सही है, तो हम तुमसे मुतालबा हाँ। ये करते हैं कि इस इबारत को फिर तुम्हारी किताब से निकाला क्यों गया? पहले ये बताओ, अगर निकाला गया तो इसमें खराबी क्या थी? उस खराबी को शाये क्यों नहीं गया? क्योंकि इससे अवाम गुमराह हुई। मुझे ये इस बात का जवाब चाहिए। और दूसरी बात, और अगर इसमें कोई शरई खराबी थी तो पहले इलियास एक अत्तार तो का क्लियर उससे कर लो, रुजू एक तो कहाँ है? क्लियर, आप मुझे ये एक तो बताइए। क्लियर कर लो। अच्छा सुन लीजिए अब। हाँ, पहले ये बताइए, सुनाइए। हेलो। हाँ बोलो, मैं सुनने हूँ हाँ, तुम्हारी। ये इबारत में कोई शरई हुक्म किसी ने नहीं लगाया, ये इबारत अच्छा, से किसी हमें ने इस भी नहीं लगाया। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, अब आपकी मेरी भी टेप थोड़ी सुन लीजिए आप। और हाँ दूसरी चलो बात सुनाओ, है मैं तो सुन ही रहा हूँ कि ये तुम्हारी इतनी इबारत देर को से। निकालने का मकसद, हेलो, ये हाँ सुनाओ। इबारत को निकालने का मकसद ये था, हाँ हेलो, कि बहुत से मतलब सुन्नी उलमा जो थे इससे हाँ, मतलब नाराज थे, हाँ। नाराज थे। क्यों बहुत से नाराज थे सुन्नी उलमा बताओ? वो कुछ जाहिर नाराज सी थे बात है, ये उलमा इबारत से। तभी तो हाँ, नाराज होंगे किसी ने जब कोई मतलब शरई किसी ने खराबी हुक्म होगी। नहीं लगाया। मेरी बात सुनिए, ये और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, और सुन लीजिए। इससे सुन्नियत में मतलब में इख्तिलाफ हो रहा था, इसलिए मतलब में ये इबारत को निकाल दिया। और किसी ने भी मतलब में शरई हुक्म इस पे नहीं लगाया, किसी ने भी। और एक उलमा इकराम में कोई थे, वो कोई हसमत साहब थे, उन्होंने मतलब इस पे कुफ्र का फतवा लगा दिया था ये इबारत से। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं, तुम्हारी सुन रहा हूँ। हाँ, वो उन्होंने कुफ्र का फतवा लगा दिया था। अब कुफ्र का फतवा किससे लगता है, कैसे लगता है, ये आपको सब मालूम है कि मतलब कुफ्र का फतवा लगाने के लिए क्या क्या शराइत है। और उन्होंने शराइत दायरे की मतलब में उन्होंने उनके इल्म को न जाने क्या कैसा इल्म रखते थे, तो दायरे की मतलब में कुफ्र का फतवा लगा दिया। अच्छा, हेलो। किसने लगाया ये हाँ, भी बता दो जरा, क्योंकि अभी तक तुम यही कह रहे हो कि किसी उलमा ने क्या नाम कुछ इस पे हुक्म नहीं लगाया। अब खुद कह रहे हो कि किसी मौलाना सामने जो है वो इसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया। मेरी तुम्हारी यही बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। और जिससे उलमा क्या बात आपको समझ में, नाराज क्यों थे यही बात आपको ये समझ में बताओ। नहीं आ रही है? कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है आपको? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अभी आपने ये कहा कि इस इबारत से जो है उलमा नाराज थे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इतने बड़े अमीर जिसकी क्या नाम पाकिस्तान में इतना बड़ा हेडक्वार्टर है जिसका, उसकी किसी इबारत से उलमा नाराज क्यों थे? आखिर उसमें कोई तो शरई खराबी होगी, जाहिर सी बात है। कोई किसी ने मतलब शरई खराबी निकाली नहीं, इसमें किसी ने शरई खराबी निकाली ही नहीं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि एक मैसेज गलत, एक मैसेज जो आपको जो बयान कर रहे हैं, ये मैसेज मतलब में कुछ मतलब में जो दावत इस्लामी से हसद करने वाले थे, तो वो गलत मैसेज मतलब में अवाम में मतलब में बयान कर रहे थे, इसलिए मतलब में वो निकाल दिया भाई। वो गलत मैसेज मतलब में जा रहा था वो इबारत से आपके में दो अवाम बातें को। हो गई। हाँ, गलत मैसेज जा रहा था, इसलिए मतलब में वो इबारत को निकाल लिया भाई। आपकी तीन बातें हो गई यहाँ पे, अलग अलग। पहली बार आपने कहा कि उलमा ने कोई उसके ऊपर शरई हुक्म नहीं लगाया। दूसरी बार आपने ये नहीं कहा, लगाया, हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। दूसरी बार आपने ये कहा कि एक मौलाना साहब उन्होंने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा दिया। ठीक है। हाँ, तीसरी कुफर बात का ये फतवा कहा, दिया उससे, वही अरे इबारत से। अब वो आप जानते हो कि उसके मतलब में हुक्म कुफर का फतवा लगाने में क्या 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 लगता है, कैसे कुफर का फतवा अरे यार, डायरेक्ट किसी पे भी तो कुफर का आपकी फतवा ये नहीं बात लगा तो सकते, वरना सामने वाला काफिर नहीं तो वो आला हज़रत के फतवे के मुताबिक कुफर उस पे ही लौट आता है। अरे यार, मैं हेलो। आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हाँ, आपकी पहली बात जो है वो आपकी दूसरी बात से रद्द हो गई। आपने ये कहा कि उलमा ने इस पर कोई हुक्म नहीं लगाया। ठीक है। और दूसरी बार आपने कहा हाँ, कि एक मौलाना साहब ने जो है उसके ऊपर कुफ्र का फतवा दिया। तीसरी बात आपने ये कहा हाँ, कि उससे उलमा नाराज थे। मैंने जब हाँ, तो कौन से उलमा, वो उलमा, अब अभी आप जानते हो कि वो किसने कुफ्र का फतवा लगाया, और ये भी जानते हो कि कुफ्र का फतवा किस सूरतों में लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, डायरेक्ट लगाया जाता है। अब आप जानते हो कि जिसने भी कुफ्र का फतवा लगाया वो इल्म से थोड़े मतलब पैदल लगते हैं, वो भी आप समझ रहे हो कि डायरेक्ट किसी पे डायरेक्ट फतवा नहीं लगा सकते। वाह वाह वाह, आप मुझे बहुत इल्म वाले लगते हैं।
आप मुझे बहुत इल्म वाले लगते हैं। आपके इस बात अब से तो उनमें इल्म जनाब, की कमी है, इसलिए तो डायरेक्ट उन्होंने फतवा लगा दिया, वरना अरे जो कुफर लगाने के जो शराइ थे वो फॉलो करते हैं। ओह, बिल्कुल हद कर दी यार, हद कर दी। हैं? तभी तो मैं कहता हूँ एक अत्तारी 100 हेलो बीमारी। मैं तुमसे मुतालबा हेलो ये कर रहा हूँ। हेलो हेलो। हेलो, मैं मुतालबा भाई तुम जवाब दो, बोलो तो सही। मैं मुतालबा तुमसे ये कर रहा हूँ कि वो ऐसी कौन सी खराबी थी उस इबारत में कि जिससे उलमा नाराज हेलो, थे। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज कट रही है, अब आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? हेलो, हाँ आपकी आवाज कट रही है, लाउड स्पीकर को बंद कीजिए और डायरेक्ट ही बात कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही है? लाउड स्पीकर को बंद कीजिए। लाउड हेलो, और स्पीकर मेरा डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए, लाउड स्पीकर डायरेक्ट मेरा बात कीजिए। लाउड स्पीकर मेरा बंद है। हाँ, अब डायरेक्ट बात कीजिए। लाउड स्पीकर बंद करते तो क्लियर आवाज आती है, और लाउड हाँ स्पीकर चालू करते तो आवाज मतलब झूमती है। हाँ हाँ। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी शरई खराबी है उस इबारत में जिसकी बिना पर आपकी उस किताब को उस इबारत को निकाला गया? ठीक है। और दूसरी बात, 150 रुपये और ना, इसकी વધારે तो नहीं है। इससे વધારે रुपया वो इसमें आवेगा, क्या कहते हैं, चिकन में आवेगा। चिकन में 250 रुपये का आवेगा, लेकिन ये हेलो। 200 रुपये का आएगा। हाँ, चालू है ये, हाथ पीछे। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी खराबी है उसमें जिससे उलमा नाराज आप थे? ठीक है। हाँ, तो और ऐसी वही तो कौन मैं सी आपको बता रहा हूँ कि ऐसी मतलब हाँ तो ऐसी ऐसी कौन सी बात है जिसकी बिना पर उसको निकाला गया? ठीक है। और दूसरी बात, वो- ऐसी कौन सी उसमें बात थी जिससे अवामे अहले सुन्नत में इख्तिलाफ पैदा हो रहा था? ठीक है। अब इख्तिलाफ की बात है तो ऐसे तो बहुत से देवबंदी हैं, देवबंदी वहाबी हैं, जो सरकार आला हजरत की गलत इबादत को की तरफ झूठी झूठी बातें मंसूब करते हैं और दिखाते हैं किताबों में, हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या नाम, एक मलफूजात शरीफ का वो हवाला देते हैं कि क्या नाम, सरकार आला हजरत ने एक काफिर को जो है वो सहाबी लिख दिया माज़अल्लाह। सरकार शेख सुन्नत ने उसका जवाब भी दिया था एक मुनाजरे में। तो वो एतराज जो है वो कम बखत कहीं के आज भी लेके चलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार आला हजरत के उस मलफूजात में से वहाबियों ने अगर उस पर एतराज किया है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो उस इबारत को जो है वो निकाल दिया गया। हालांकि उलमा ने उसको निकाला नहीं, वो इबारत आज भी मौजूद है, वो बात आज भी मौजूद है। ठीक है। लेकिन निकाला नहीं है उसका, बल्कि जवाब दिया गया है। अब आप ये कह रहे हैं कि अवाम में इख्तिलाफ हो रहा था, उलमा नाराज थे, जिसकी बिना पर उसे निकाल दिया गया। तो ऐसा तो हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं किया। अगर कोई इबारत हमारी सही है, गलत नहीं है इंद शरा, तो उसका जवाब दिया गया है, उसको निकाला नहीं गया है, अवाम को समझाया गया है। तो ऐसा तो हमारे उलमा ने कभी नहीं किया जैसा आपने किया। जाहिर सी बात है, कोई अगर इख्तिलाफ कोई चीज हजफ की जाती है तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। जब गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी को शाये किया जाता है, फिर उसका रुजू शाये किया जाता है। ऐसा तो आपकी तरफ से कोई नहीं आया। तो मुझे ये बताइए, ऐसा क्यों नहीं आया? हाँ, तो रुजू गलती होगी तो रुजू आएगा ना भाई, जो गलती अरे, होगी तो जब रुजू गलती होगा ना भाई। गलती जब है ही नहीं तो रुजू कहाँ से होगा। जब गलती नहीं तो उसका निकाला क्यों? हाँ, गलती है ही नहीं अंदर। जब गलती इबारत नहीं तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी, मैंने अरे आपको पूरी यार, इबारत मैंने पढ़ के सुना दी मैंने, कि जब उसको रमजान शरीफ से, वो जो इबारत है उससे भी बढ़कर मतलब रमजान शरीफ की अजमत बयान की गई है उसमें, वो अरे इबारत यार, में। और उसमें तुम वही पकड़ के अजमतें बैठे हो बयान कि नहीं की ये गई हैं। रमजान रमजान। सुनो, अब वो जो, मैं हाँ, तो वही पकड़ ये के तुम बैठे हो। ये वही बात है रिकॉर्डिंग ना। जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है? और जो हाँ, ठीक है तुम्हारे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो तुम्हारे यूट्यूब ऊपर पे जो डालो, फेसबुक पे डालो, कहीं पे भी डाल दो, कहीं मैं पे भी डालो ये। ताकि लोगों को ध्यान, हाँ, कहीं पे लोग भी डालो, लेकिन लोगों को आप समझना ही नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। लोगों को ध्यान रहे कि वो इबारत क्या थी। हाँ, इसलिए मैं उस इबारत को दोबारा पढ़ रहा हूँ, तमाम लोग जरा गौर से सुने। वो इबारत कुछ इस तरह है,
देख, हम ईद क्यों ना मनाए? ईद उल फित्र के बयान में लिखा गया है हम ईद क्यों ना मनाए। देखिए ना, हाँ पूरी उसको पढ़ो, अरे पूरी पढ़ो। सुनो, खामोश हो तुम, मैं तुमसे उसकी इबारत जो है ना, अरे खामोश, कामयाब होता है, फिर उससे भी बढ़कर यानी रमजान की अजमत, तुम बकबक कर लो, मैं बाद में बोलूंगा। बकबक कर लो, मैं बाद में बोलूंगा। बकबक कर लो, बाद में बोलूंगा। अटक रहे हो तो बाद में ये बात बोलूंगा है ना भाई। बकबक कर लो, बाद में बोलूंगा, आराम से बकबक कर लो। हेलो, बकबक कर ली है, मैं बोलूं कुछ? अच्छा पढ़ो उसको पूरा पढ़ो, मैं यूँ बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, उसको पूरी इबारत पढ़ो ये। अरे यार मुझे बोलने दोगे तुम? हाँ, वो इबारत कुछ इस तरह है, देखिए ना, जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चुंगल से आजादी पाता है तो उसी माह की उसी तारीख को खुशी का इजहार करता है। ये इनकी इबारत है जो लिखी हुई है फैजान सुन्नत सफा नंबर 1283 में। तो पूरी इबारत पढ़ो ना। अरे जो पूरी इबारत है, जी पूरी इबारत है, पढ़ो ना जी पूरी कामयाब होता है वो पढ़ो। अरे यार ये लिखा है कि उससे भी बढ़कर यानी उसकी भी बढ़कर रमजान की अजमत होगा तो क्या कहना, यानी उससे भी बढ़कर रमजान की अजमत है। मैं ये तुम समझना नहीं चाहते हैं और यार एक मिनट बताओ, तुम जल रहे हो। एक मिनट एक बात बताओ, यही बात है ना, यही बात है। एक मिनट बताओ, वहाँ पे मुझे ये बताओ कि बात ये है कि दावत इस्लामी का बात मैं आपको समझाता हूँ। मुझे मतलब में जो कितने बात जो है ना, वो दावत इस्लामी की मतलब में खामियां ढूंढ रहे हैं, उन्हें खामियां मिल नहीं रही है। तो कोई भी यानी इबारत को, कोई भी मुबल्लिग को निशाना बना, मतलब में वीडियो बना के यूट्यूब पे फैला के मतलब कितने बाजी करते रहते हैं। बराबर, उनसे काम तो कुछ सुन्नियत का काम तो होता नहीं है किसी से। बोलते रहो का काम करे। हाँ, सुन्नियत का काम तो कुछ होता नहीं है, बस हसद में जले जाते हैं। और दावत इस्लामी को किस तरह से मतलब उसका रद्द किया जाए, उसकी नई नई तरकीब ढूंढते निकालते हैं। हाँ, यही काम है पिछले बातों का। जी मैंने जो काट दी है, तो इसे संभाल, मैं जरा इसे संभालता हूँ, बहुत देर हो गई। हेलो, हाँ जनाब, हेलो, हाँ अब बोलो। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ पर इबारत मुकम्मल हो गई, वहाँ पर बात मुकम्मल हो गई, तो आगे की इबारत पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अपनी किताब में कि ज़ेरो ज़बर जिस किताब का नाम है उसी किताब में फरमाते हैं कि जितनी इबारत की जरूरत होती है उतनी ही इबारत नकल की जाती है। अब पूरी किताब नकल नहीं की जाती है, और जितनी इबारत की वहाँ पे जरूरत है उतनी ही इबारत पढ़ी जाएगी, ना कि पूरी इबारत पढ़ी जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि ये मिसाल देना सही है या गलत? साफ सीधी वहाँ पर दो मिसालें दी गई हैं, सुनो, दो मिसालें दी गई हैं वहाँ पे। एक तालिबे इल्म की दी गई है, एक जालिम हुकूमत की दी गई है। हमें तालिबे इल्म वाली इबारत से मतलब नहीं, क्योंकि वो इबारत ही अलग है। वो लफ्ज नीज लाया गया, फारसी का हर्फ अत्फ है। हर्फ अत्फ के बारे में जानते हैं, जिसका माना आता है और लगा के वहाँ पे अलग किया गया, वो इबारत अलग है। यानी यहाँ से अब मामला अलग है, वो इबारत ही अलग है। वो पहले की इबारत है, ये दूसरी इबारत है। और अगर ये इबारत गलत, हम तुमसे ये कह रहे हैं, अगर ये इबारत गलत तो मुझे ये बताओ, इस इबारत अगर ये इबारत सही तो मुझे ये बताओ, इसको निकाला क्यों गया किताबों में से? निकाला गया तो इसमें गलती क्या थी? गलती थी तो इसे छापा क्यों नहीं गया? छापा गया तो उसमें क्या नाम, इलियास की तोबा कहाँ? मुझे ये बताओ। और दूसरी बात, तुम कह रहे हो उलमा नाराज थे, तो उलमा की नाराजगी क्या है भाई? उलमा नाराज क्यों थे उससे, मुझे ये बताओ। हेलो, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। उलमा नाराज क्यों थे? अवाम में इख्तिलाफ फैल रहा था तो उस इख्तिलाफ को दूर करा जाता, ना कि इबारत को हज़फ किया जाता। अब मिसाल के तौर पे सरकार आला हज़रत की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वहाबी देवबंदी उल्टी सीधी इबारत गढ़ के पेश करते हैं, अवाम में इख्तिलाफ पैदा करते हैं, तो उलमा उनका जवाब देते हैं, ना कि उन इबारतों को हज़फ करते हैं। समझे? मुझे इस सवाल का जवाब दो, मुझे इस सवाल का जवाब दो। अगर वो इबारत सही, अगर वो इबारत सही, अगर इबारत सही है तो उसको निकाला क्यों गया? साफ सीधी बात है भाई। अब अगर क्या नाम, हम 2 सालों से एक कुर्ता पहन रहे हैं, अब अचानक से कुर्ता पहनना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है उस कुर्ते में कोई खराबी होगी ना, तभी तो हम पहनना बंद कर देना, या हमें वो कुर्ता पसंद नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इस बिना पे हम कुर्ता नहीं पहनने। अरे कोई ना कोई तो वजह होगी,
कोई ना कोई तो वजह होगी, या तो वो कुर्ता हमारे टाइट हो गया होगा जिसकी वजह पे वो हमें परेशान करता होगा। जाहिर सी बात है जब टाइट हो गया तो वो खराबी हो गई उसमें, तो उसमें उसे पहनना बंद कर दिया। अब मिसाल के तौर पे हमने क्या नाम एक साइकिल ली उसे 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, 4 साल चलाया, 4 साल चलाने के बाद उसे बेच दिया या हमने उसे खड़ी कर दी। क्यों बेचा, क्यों क्या नाम चलाना बंद किया? जाहिर सी बात है उसमें कोई खराबी आ गई हो या वो हमको पसंद नहीं। हेलो, जब खराबी आ गई होगी तभी तो हमने उसे बेच दिया, या पसंद नहीं होगी। अब हम तुमसे यही पूछ रहे हैं कि उस इबारत को तुम्हारी किताब में से निकाला गया, क्यों निकाला गया, वजह बताओ। तुम कह रहे हो उलमा की नाराजगी क्या थी, और तुम ये कह रहे हैं कि किसी आलिम ने उसके ऊपर हुक्म शरायत नहीं किया, और खुद बोले कि किसी ने उसके ऊपर हुक्म कुफ्र लगाया, हालांकि हम नहीं जानते किसने लगाया हुक्म कुफ्र। सुन, हेलो हेलो हेलो, हाँ वेट करो एक मिनट। गेहूँ का दिया था। हाँ 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 2 दिन हाँ चालू रखो चालू। ऐसा है ना, तुम अपनी दुकान बेच लो, जब फुर्सत मिल जाए तब फोन करना। और ये रिकॉर्डिंग जा रही है बेटा यूट्यूब पे, पूरी दुनिया थूकेगी तुम्हारे ऊपर, तब सही रहोगे, ठीक है।